बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि हम सबको अपने ज़मान में रखें। आज हम मुंबई की मशहूर फूड स्ट्रीट डिश वड़ा पाव बना रहे हैं। चले आए वड़ा की रेसिपी आपको बताते हैं कि वड़े कैसे तैयार करते हैं। इसके लिए हमने तकरीबन 3 पाव आलू उबाल के तो उनको मैश कर लेना है। इनको ज़्यादा मैश नहीं करना, ये थोड़े थोड़े मोटे रखने हैं। और इसमें 2 टेबलस्पून पिसा हुआ लहसुन, 1 टेबलस्पून पिसा हुआ अदरक और 1 टीस्पून भर के पिसी हुई हरी मिर्च, 1 टीस्पून राई दाना। चले आइए इसको तैयार करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वड़ा तैयार करने के लिए हमने 5 टेबलस्पून ऑयल के डालने हैं। इसमें हींग ये एक हर्ब है, इसकी खुशबू बड़ी तेज़ होती है। ये तकरीबन थोड़ी सी शामिल करनी है, ½ टीस्पून से भी कम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूल्हा हमने जला लिया है। हींग शामिल करके इसके अंदर हमने मस्टर्ड सीड, राई दाना शामिल करने हैं 1 टीस्पून। अब इसमें पिसा हुआ लहसुन 2 टेबलस्पून शामिल करना है। अदरक 1 टेबलस्पून, हरी मिर्च 1 टीस्पून भर के। ये लहसुन अदरक को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस इसको हल्का सा सोते करना है, हल्का सा फ्राई करके। तो इसमें जो आलू बॉयल करके मैश किए हुए हैं वो हमने डाल देने हैं। ये देखें, ये आलू ऐसे मैश करके डाल देने हैं। आलूओं का ज़्यादा मलीदा नहीं करना, थोड़े थोड़े से मोटे रखने हैं। 1 टीस्पून हल्दी का शामिल करना है। ये अच्छी तरह मिक्स कर लें ताकि सारे आलूओं पे मसाला लग जाए। अब बस ये हमारे वड़ा के लिए आलू रेडी हो गए हैं। अब इसको हमने साइड पे रख देना है ताकि ये ज़रा ठंडे हो जाएं। वड़ों को फ्राई करने के लिए बेसन तैयार करते हैं। 1 कप बेसन का लिया, थोड़ा सा पानी और शामिल करें। बस ये हमारा बैटर रेडी हो गया। ये देखिए 1 कप बेसन का था, इसमें 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून रेड मिर्च, सुरख मिर्च और 1 टीस्पून हल्दी शामिल किया। अब इनको थोड़ा सा पानी शामिल करके तो हमने ऐसे बैटर रेडी कर लिया है। ये देखिए हमारा बैटर ऐसा थिक होना चाहिए। ये देखिए हमारे आलू अब ठंडे हो गए हैं। अब हम इसके वड़े रेडी करते हैं। ये ऐसे गोल गोल से बोल बनाने हैं। ये देखिए ये हमने वड़े रेडी कर लिए हैं। अब हम इनको डीप फ्राई करते हैं। उसके लिए हमने सरसों का तेल चूल्हे पे रखा हुआ है। अपना चूल्हा जला दिया है ताकि हमारा ऑयल अच्छा सा गर्म हो जाए। ये देखिए हमारा ऑयल गर्म हो गया है। अब हम इसमें वड़े फ्राई करते हैं। एक तरफ से वड़ा पक जाए तो फिर इसको पलटना है। ये ज़रा थोड़े ब्राउन हो जाए तो फिर इनको निकालना है। ये देखिए हमारे वड़े बड़े अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। देखिए कितना प्यारा कलर आ रहा है। ये देखिए ये हमारे वड़े फ्राई हो गए हैं। ऐसे ही हम सारे वड़े फ्राई करके फिर आपको वड़ा पाव रेडी करके दिखाते हैं। ये वड़ा पाव के लिए ग्रीन चटनी रेडी कर रहे हैं। इसके लिए ½ कप हमने धनिया का लिया है और ½ कप हमने पुदीने का लिया है। और इनको खुले पानी में अच्छी तरह से धो लें। इसमें हरी मिर्चें डालें 2 से 3 अदद, ½ टीस्पून इसमें सफ़ेद ज़ीरा, लहसुन के 2 जवे लहसुन, नमक थोड़ा सा, 2 जवे लहसुन के, 2 से या 3 जवे लहसुन के। और ये इमली का पल्प शामिल करना है 2 टेबलस्पून, ½ टीस्पून से भी कम नमक। अब इसको ब्लेंड करते हैं। चलो थोड़ा सा पानी शामिल कर लें। चटनी को ब्लेंड करने के लिए थोड़ा सा पानी इसमें शामिल कर लें, 2 से 3 टेबलस्पून।
ये देखिए वड़ा पाव के लिए हमारी ग्रीन चटनी रेडी हो गई है। वड़ा पाव तैयार करते हैं। ये बड़े हमने फ्राई कर लिए। अब हम वड़ा पाव रेडी करते हैं। ये इनको पाव को मैंने हल्का सा सेक लिया है। अगर आप चाहिए तो इन्हें स्टीम से भी कर सकते हैं नरम। सबसे पहले ये ड्राई चटनी लगानी है। अब ये इसके ऊपर ये वड़ा हमने रखा है और ये ग्रीन चटनी इमली डाल के हमने सॉस तैयार की हुई है, ये इसके ऊपर डाल दें। इससे अच्छा बड़ा स्पाइसी, बहुत स्पाइसी लगेगा, बड़ा टेस्टी लगेगा। ये हमारा वड़ा पाव रेडी हो गया है। रेडी हो गया है सारे वड़ा पाव। हम इसी तरह रेडी करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वड़ा पाव रेडी हो गए हैं। देखने में भी इनकी लुक बहुत अच्छी है और खाने में भी ये बहुत मज़े के और टेस्टी हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो आसानी से आप तक पहुंच जाए। अच्छा जी, आप इजाज़त दें, नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।